I shopped for all these dresses and it was around 7.5 million. मैंने एक ड्रेस 10 लाख की खरीदी है, नॉट इवन 4 और 5 लाख। ओ माई गॉड, इट वॉज यक। और मैं पैसा बर्बाद करने में माहिर हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा नाइट ड्रेस जो कि मैंने 8 लाख का खरीदा था। आई लिटरली वेंट क्रेजी। आई कैन die for coffee, I can live in coffee, I can drink coffee thrice a day. Hello and welcome to my YouTube channel जीतू श्री। I know बहुत टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेरे फुल फॉर्मेट YouTube वीडियो का। So here I am और आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरा वियतनाम हॉल। Also I know I don't talk a lot here, but I promise I'll be pretty active from now. पैसा ही पैसा होगा। You all know कि मैं वियतनाम गई थी रिसेंटली और इतना मस्त मजा आया ना। इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एज यू ऑल नो और मैंने की है भर भर के शॉपिंग एंड आई रियली वॉन्ट टू शो यू कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। और आप लोग मुझे कह भी रहे थे इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली कि हमें फुल यूट्यूब हॉल देखना है, तो हियर यू गो। मैंने बहुत सारी चीजें ली है, पूरा बाजार लगा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम आउटफिट्स टू फूड टू फोन कवर एज वेल। और आप लोगों को पता है फोन कवर का मुझे बहुत शौक है, तो मैंने वो भी ले लिया। साथ में नाइट ड्रेस लिया मैंने और I'll show you wait. ऑल्सो इग्नोर द बैकग्राउंड, मुझे कहीं और अच्छी लाइटिंग मिल नहीं रही थी, तो आई एम सिटिंग हियर। सबसे छोटी कैटेगरी से शुरू करती हूँ जिसमें है हेयर एक्सेसरीज। एनीवेज, अगर आप चाहते हो कि मैं वियतनाम में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और मेरी आइटिनरी क्या रही है, मैं कहाँ कहाँ स्टे किया है मैंने, अगर आप पूरा जानना चाहते हो तो कॉमेंट डाउन, मैं न्यू वीडियो लेकर के आऊंगी अगर आप कॉमेंट पार्ट 2 करोगे तो। भाई मैंने फुल फॉर्मेट वीडियो कभी शूट नहीं किया, सो मेरा साथ दो ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ, थोड़ा सा मोटिवेशन दो। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। सबसे पहले ना मैंने बहुत सारे क्लचर्स खरीदे, वो भी अलग अलग कलर के। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना, यू मस्ट नो बाय नाउ कि मैंने कितने सारे क्लचर्स वहाँ पे स्टाइल किए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना। जैसे इंडिया में तो अभी ठंड सी हो रही है, हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी ठंड है, बट वहाँ फुल गर्मी थी, लाइक लिटरली पसीने टपक रहे थे। तो मुझे क्लचर लेना पड़ा क्योंकि खुले बाल वहाँ पे इंसान रख ही नहीं सकता। तो मैं ना ऐसे बहुत सारे ऐसे इट गर्ल और पिंटरेस्टी गर्ल्स को देख रही थी जो ऐसे क्लचर्स यूज कर रहे थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट बाय दीज। मैंने इसमें 3 कलर लिया है, एक पिंक, एक येलो, एक ब्लू। मुझे जनरली 2 ही लेना था। आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन दीज 2। मुझे ब्लू भी बहुत पसंद आया, पिंक इज आवर स्टेपल कलर, तो मुझे ये लेना ही पड़ा। तो मैंने कहा चलो दीदी तीनों ही दे दो। तो ये तीनों मुझे आई थिंक पड़े थे 50 रुपीज के इंडियन INR के हिसाब से। वहां पे आई थिंक 2 लाख 3 लाख कुछ ऐसे चल रहा था, तो आई डोंट रिमेम्बर। तो ये उतने के पड़े थे मुझे। बाकी एक और चीज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है वियतनाम में। आई थिंक बहुत सारे लोग इंडिया से जाते हैं तो विग्स लेकर के आते हैं, जितना आई नो। और स्पेशली वो बांतेन मार्केट जिसमें ना बहुत सारे विग्स मिल रहे थे और आप वहाँ पे प्राइसेस भी बार्गेन कर सकते हो। इट वॉजंट एक्चुअली लाइक सरोजनी, बट हाँ थोड़ा बहुत चीपर प्राइस पे मिल गया मुझे। वहाँ पे बहुत सारे लोग विग्स लेकर के आते हैं, तो मैंने भी अपने लिए विग लिए, नॉट विग एक्चुअली, दिस स्क्रंची। मैं भी लगा के तो नहीं दिखा सकती, बाल खराब हो जाएंगे, बट एनी हाउ ये वाला स्क्रंची मुझे पड़ा था आई थिंक 150 रुपीज का INR के हिसाब से। तो मैंने हेयर कैटेगरी में लिया है क्लचर्स और दिस डोनट, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रंची। यस, स्क्रंची। तो ये थी मेरी हेयर कैटेगरी। बाय द वे मैंने ना यहाँ पे कितनी की शॉपिंग कर ली होगी यार करके। वहाँ की INR और यहाँ की ऑब्वियसली वहाँ पे लाखों में चलते हैं। वहाँ पे वो के से नीचे बात ही नहीं करते। तो पहले 2 दिन तो मेरा भेजा ऐसे सटका हुआ था कि भाई 1,50,000 रुपए, 1.5 लाख, टू मच मैथ्स। तो मैंने कहा रहने देते हैं, मेरे साथ में जो है उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं क्योंकि मेरा मैथ्स तो बहुत ही खराब है। आप वियतनाम जाओगे ना, इतनी क्यूट क्यूट चीजें मिलती है ना कि यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ। मतलब लिटरली लड़के भी ऐसे बैग चेन्स और ऐसे टेडी बेयर्स लटका के घूम रहे होते हैं और पूकी बन के घूम रहे होते हैं, ऐसे मुश्तंडे से लड़के भी। और लड़के भी इतनी क्यूट क्यूट होते हैं ना वहाँ पे। काश मैं इस हॉल में एक लड़का भी दिखा पाती, बट नेवर माइंड। Let's move to another category which is food, which is my favorite as well. This is the reason why it's my favorite category. मैं भर भर के लाई हूँ खाने का सामान और लिटरली आधी चीज़ें मैं रास्ते में निपटा चुकी हूँ और आधी चीज़ें आने के बाद मैं निपटा चुकी हूँ। तो हॉल के लिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बचा के रखी हुई थी, बट भाई वहाँ पे खाना
एक तो खाना जो मिल रहा था ना वो बहुत ही टेस्टी था। वेज ऑप्शंस काफी लिमिटेड थे, आई डोंट नो कैसे लोग ढूंढ लेते हैं, बट हम लोग लिटरली 2 दिन भूखे रहे थे। हानोई में हमें कुछ खाने नहीं मिल रहा था, मतलब एवरीवेयर इट वाज ईदर पिग और बीफ। तो उसमें से हम इंडियंस तो कुछ खाते नहीं है, तो हम लोग लिटरली एग ढूंढ रहे थे, फिर चिकन ढूंढ रहे थे। चिकन भी काफी कम खाती हूँ मैं, बट एग भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग 7-Eleven जा रहे थे, और 7-Eleven में बहुत सारे खाने का सामान मिल जाता है, लाइक आपको इंस्टेंट नूडल्स, केक्स और सुशी, और मतलब लिटरली ऑल ओवर चीजें वहां पे मिल जाती है आपको जो भी खाना होगा। तो वहां से मैंने बहुत सारी चीजें पिक की थी क्योंकि मैंने ट्राई किया था और मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। वेट फॉर द केक जो मेरी फेवरेट है। ओके, तो सबसे पहले मैं लेकर के आई हूँ ये, इट्स हाउ लाओ किमची, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट हम लोग होयान में रुके थे, और होयान में भाई वहाँ पे ना हमारा जो एयरबीएनबी था उसके बाहर एक आंटी का छोटा सा ऐसे कैफेटेरिया काइंड ऑफ था, और वहाँ पे ना स्कूल के बच्चे आके ज्यादा खा रहे थे, और वो खा रहे थे, वो लोग क्या कह रहे थे, मीकाई कह रहे थे उसको। तो मीकाई वॉज वेरी फेमस, और वो आई थिंक इंस्टेंट रामेन जैसा, नूडल जैसा कुछ था, और आंटी उसमें 2-3 अपने जो स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल रही थी उसमें, और वो इतना टेस्टी लग रहा था ना। अगर मुझे पिक्चर मिलेगा तो मैं यहाँ कहीं लगा दूंगी, और आप भाई इट वॉज डिलीशियस, आई एम टेलिंग यू। अगर आप जाओ ना तो मीकाई तो ज़रूरी खाना। जो मैंने आंटी को देखा ना वो ये यूज़ कर रही थी, तो इसके 2 पैकेट लिए थे मैंने, एक तो मैंने फ्रेंड को दे दिया और एक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने अभी तक इसे खाया नहीं है, बट वो मुझे कह रहा था कि ये जवे जैसे लग रहे हैं, तो मे बी ये तो हमें बनाने नहीं आ रहा या फिर क्या, बट आई विल ट्राई एंड आई लेट यू नो। मैं अपडेट कर दूंगी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में कि ये कैसा लग रहा है, तो यू कैन फॉलो मी देयर अगर आप जानना चाहते हो हाउ इट टेस्ट्स। मैंने एक बचा के रखा है वीडियो बनाने के लिए, बाकी मैं सब खा गई हूँ। ये पूरा पैकेट आया था, 10 का था, और दीज आर राइस केक्स। ये इतने क्रिस्पी और क्रंची होते हैं ना, ओ माई गॉड, आप मतलब ऐसा लगेगा कि बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। मेरे पानी आ रहा है मुंह में। तो दिस इज इट। मैंने ये भी लिया था, ये मैंने वहीं पूरा फिनिश कर दिया था, तो एक बचा हुआ है जो मैं वीडियो के बाद खा लूंगी। नेक्स्ट अप आर दीज, ये है मोची। आपने आई थिंक सुना होगा, फेमस जापान के मोची। तो मैंने जैसे ही देखा वहां पे तो मैंने कहा आई नीड टू ट्राई दी। सबसे पहले मैंने खरीदा था ये माचा फ्लेवर का। मुझे लगता है ना आजकल सारी इट गर्ल्स जो है ना पिंटरेस्ट पे वो माचा पी रही है, तो मैंने सोचा आई शुड ट्राई दिस एंड आई शुड ऑल्सो लुक लाइक अ इट गर्ल। अब ये इट गर्ल होता क्या है आई डोंट नो, बट एनीवेज दोज पिंटरेस्टी गर्ल्स समझ गए ना जो भी है। तो मैंने ये माचा फ्लेवर का खरीदा था, एंड ओ माई गॉड इट वॉज यक। बहुत ही घटिया स्वाद था इसका, और ये एकदम ऐसे वो क्या कहते पोला पोला सा था, एकदम ऐसे टच करते ऐसे लगता है ना कि आप छुओगे और ये एकदम ऐसे रात की रानी जैसे होती है ना कि सिकुड़ जाएगी, वैसे फील हो रहा था। और इसको खाने में इट वॉज वेरी, कैसे बताऊं मैं, तो आई डिड नॉट एंजॉय दिस। तो मैंने सोचा कि यार जब मैंने इस पे इतना पैसा खर्च कर दिया है, ऑलमोस्ट 200 या 250 या 300 का था ये, मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई अनदर वन। ये मैंने खरीदा था होयान में, और फिर मैं जब गई ना हानोई तो मैंने ये खरीदा था सेकेंड डेस्टिनेशन पे। ये था मिल्क फ्लेवर का, दोनों के बड़े बड़े पैकेट्स थे माइंड यू, छोटा एक एक नहीं आ रहा था, ये 300 के थे या 250 के। मैंने कहा मिल्क वाला तो डेफिनेटली मजा आ जाएगा खा के, बट पैसा बर्बाद गाइस, पैसा बर्बाद, और मैं पैसा बर्बाद करने में माहिर हूँ। तो ये वर्कआउट नहीं किया मेरे टेस्ट बर्ड्स के लिए, तो मैंने इसको गिफ्ट कर दिया व्हाटएवर, जिसने भी मुझे गालियाँ दी होगी। अब मेरे पास ये 2 बचा के रखे थे मैंने कि मैं दिखाऊंगी। मैंने फ्लाइट में खा के थोड़ा बहुत ख़त्म किया था, बट हो नहीं रहा था। नेक्स्ट अप वी हैव इज माई फेवरेट। ये है ABC बेकरी से बान बोंग लान कॉर्न मिनी रोल केक, व्हाटएवर, समझ गए ना, इट्स अ मिनी रोल केक। तो ये वाला केक ना मैंने भैया इसके मैंने पैकेट खाली किए, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मतलब लिटरली मैं वहाँ भी 2 पैकेट सुबह शाम खाती थी। इसका ट्रायंगल वाला भी मैंने खाया था, आई थिंक मैंने इंस्टा पे स्टोरी शेयर की थी। मैंने ट्रायंगल वाले भी इसके 5-6 पैकेट्स लिए थे, 2 पैकेट तो मैंने ऑलरेडी गिफ्ट कर दिए लोगों को, और इसके मैंने 5-6 पैकेट्स खरीदे लिटरली। और मैं यहाँ ले करके भी आई थिंक 4 पैकेट आई थी। मतलब ये इतने सॉफ्ट, इतने स्पॉन्जी, इतने टेस्टी, ना ज़्यादा मीठा ना कम मीठा, मतलब एकदम बैलेंस्ड। मतलब ABC बेकरी, व्हाट आर यू इवन डूइंग, हाउ आर यू गाइज मेकिंग दिस, और ये इंडिया में ऐसा कुछ क्यों नहीं अवेलेबल है। तो जो भी हमारे फूड मिनिस्ट्री हैं प्लीज़ ध्यान दीजिए और हमारे लिए ऐसा केक लेकर के आइए, क्योंकि दिस इज सो डिलीशियस। मतलब लिटरली तुम लोग मेरा पैशन देख पा रहे हो इसके बारे में बताने का, कि
आई लव दिस, आई लेजिट लव्ड दिस। और अभी भी मैंने एक बचा के रखा है, वो भी सिर्फ वीडियो के लिए, वरना अभी तक मैं सब फिनिश, एवरीथिंग मस्ट बी फिनिश्ड। वेट, कैन यू सी दिस? ये ऑलरेडी पूरा खाली हो चुका है। अगर मैं वियतनाम जाती हूँ ना, तो मैं इसके लिए जाऊंगी और एक और चीज के लिए जाऊंगी जो मैं आगे बताऊंगी आपको। नेक्स्ट अप मैं जो लेकर के आई हूँ वहां से, मुझे ना इतने दिन हो गए कि अब याद भी नहीं है चीजें, मैं थोड़ी धुंधली धुंधली हो रही थी चीजें। मैंने सोचा था मैं जैसे ही लैंड करूंगी ना वैसे ही वीडियोस बना दूंगी, बट नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन, सबसे खास बात जिसके लिए मैं वियतनाम गई थी, जो मेरा सोल पर्पस और सोल रीजन था वियतनाम जाने का, इट वॉज कॉफी। आप लोगों को पता है आई लव कॉफी, आई कैन die for coffee, I can live in coffee, I can drink coffee thrice a day, 4 times a day और 5 times a day, मतलब I can literally swim in coffee। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं भर भर के कॉफ़ी भी लाई हूँ। हमने ना वहाँ पे बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की कि कौन सा कॉफ़ी लेना चाहिए, विच कॉफ़ी इज़ फेमस और कौन सा हमें ट्राई करना चाहिए, बट हमें इतना कुछ आइडिया नहीं लग पाया। पर जितना हमने 7-Eleven और सर्कल में देखा ना, ओ माय गॉड, वहाँ पे हमने इतने चक्कर लगाए ना 7-Eleven के, हम लिटरली मुझे लग रहा है 7-Eleven में घूम रहे थे। और इतना फैसिनेटिंग था ना वहाँ पे चीज़ें देखना और खाने की, और लिटरली हर एक सामान इतना फ्रेश था ना, मतलब कुछ भी खा लो इट वॉज फ्रेश। और इतना, मतलब वहाँ की कॉफ़ी मुझे इतनी पसंद आई ना, इतनी पसंद आई ना, इतनी पसंद आई ना, किसी ने सोची ना होगी कि मैं वहाँ जाके रह भी सकती हूँ ओनली टू ड्रिंक कॉफ़ी। और वहाँ की वाइट कॉफ़ी के लिए तो आई कैन भाई डाई। वहाँ की वाइट कॉफ़ी इतनी मस्त थी ना, तो मैंने सोचा वहाँ पे लिटरली लोग ना दूध में कॉफ़ी नहीं बनाते और चीनी यूज़ नहीं करते, वहाँ पे सब लोग मिल्क मेड यूज़ कर रहे थे कॉफ़ी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ से कॉफ़ी लेके जाती हूँ, मिल्क मेड तो वहाँ मिल जाएगा, तो मैंने ज़्यादा बैगेज हैवी नहीं किया। ये वाले कॉफ़ी हर जगह थे, त्रुंग्योन के, आई डोंट नो व्हाट हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड, सांगताओ कॉफ़ी, इनका नंबर 1 और नंबर 5 बहुत फेमस था। नंबर 1 इज़ वेरी बेसिक वाला और नंबर 5 इज़ हैंड पिक्ड। तो मैंने ये हैंड पिक्ड है और ये भी बेसिक वाला है। मुझे लगता है ये वाला महंगा मिला था मुझे थोड़ा, आई थिंक 3 लाख का, मतलब सॉरी 3 लाख नहीं 6 लाख का मिला था, मतलब यहाँ के 350 रुपये, और ये वाला मुझे 600 का मिला था। तो ऐसे ही कुछ था, और इसमें से एक सपना को जाएगा, एक दीदी को जाएगा, एक मैं घर पे दूंगी। ये वाला मैंने ट्राई कर लिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम हाईलैंड्स कॉफ़ी, और हाईलैंड्स के आई थिंक वहाँ पे 720 ब्रांचेस हैं, जितना मतलब मुझे पता चला, जितना आई रिमेम्बर। हाईलैंड्स की ना वाइट कॉफ़ी आई थिंक हमने ट्राई की थी, और ओ माई गॉड इतनी मस्त थी ना, इतनी मस्त थी। हम लिटरली जगह जगह पे रुक के ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, स्नैक्स के टाइम पे, ब्रंच के टाइम पे हम कॉफ़ी ही पी रहे थे। हाईलैंड्स कॉफ़ी की मैंने बहुत कॉफ़ी पी थी वहाँ पे, हर जगह मैंने ये वाली कॉफ़ी ट्राई की थी। तो मैंने सोचा इसके 2 पैकेट्स इसके भी लेके चलते हैं। मैंने लिटरली 6 पैकेट कॉफ़ी के लिए थे। ये थी अपनी फूड कैटेगरी। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने फ़ोन कवर लिया और मिसलेनियस सामान लिए 1-2, तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ इस कैटेगरी में। लेट मी शो यू माई फ़ोन कवर। दिस इज माई फोन कवर, और मैंने लिया ये रेड कलर का, मुझे बहुत ही आई कैचिंग लगा ये। और रेड कलर मैंने आज से पहले कभी फोन कवर में ना देखा है ना यूज किया है। इसमें ये बेबी लिखा हुआ है और एम, आई डोंट नो व्हाट एम स्टैंड्स फॉर। ये चेरी है, फ्लावर है, सच अ बेसिक फोन। बस इसमें मुझे ये लगा कि ना वो पॉप सॉकेट नहीं है, वहाँ पे वो लोग पॉप सॉकेट्स यूज नहीं कर रहे थे, की चेन्स, चार्म्स और वो सारे बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। तो मैंने ये वाला लिया था। ये मुझे आई थिंक पड़ा था कुछ 400 रुपए का इंडियन प्राइस के हिसाब से। मैंने वहाँ पे कन्वर्टर रख रखा था जो कैलकुलेट करके आपको अमाउंट ट्रांसफर करके बता देता है, तो दैट वाज क्वाइट हैंडी। साथ में मैंने ये वाला चार्म लिया, ये मैच नहीं हो रहा था बट पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा। इसके ये थे ना टेडी बेयर्स, ये मुझे बहुत क्यूट लगे, यहाँ पे ऐसे था। और तो ये था मेरा फोन कवर जो कि बहुत ही क्यूट था। ये मैंने होयान में लिया था, बस रैंडमली मैंने ले लिया। मुझे फोन कवर्स का बहुत शौक है, इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया ही। नाउ कमिंग टू द मोस्ट कम्फी पार्ट, और थोड़ा सा TMI हो जाएगा ये, बट हाँ मैंने लिया ये और ये, तो ये तीनों, और मेरे बैग में एक और पैकेट है ये। तो ये वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे यहाँ पे पैड्स मिलते हैं ना, तो ये वैसे ही है सिमिलर, नथिंग टू फैंसी, बट मुझे इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी। अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी तो मतलब लिटरली वेस्ट हो जाएगा ये, तो अगर मैं खोलती हूँ इसे बाद में तो मैं क्लिप लगा दूंगी यहाँ पे। तो इसमें क्या है ना कि जैसे एक नॉर्मल पैड ही है, बट
जैसे पीछे एक विंग्स होते हैं पैड के, तो वो तो नॉर्मली है, प्लस जो पीछे वाला एरिया है ना उसमें भी बड़े से विंग्स हैं। पैड छोटा है, जैसे मेरा फ्लो इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत सारे लोगों का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो उनको थोड़ी सी बड़ी पैड चाहिए होती है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि पीछे भी एक विंग है, पीछे एक विंग दे रखा है कि वो स्टिक रहे पैंटी पे, और बहुत अच्छा है ये। तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं 2 पैकेट एक्स्ट्रा। तो इट्स फ्रॉम कोटेक्स कंपनी, ये रहा। बाकी मैंने इसका पेंटी लाइनर भी लिया है, मुझे ऐसा लगा कि मे बी ये भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो मैंने ये ऐसे ही उठा लिया। तो दैट्स दैट। आई थिंक मेजर कैटेगरीज हमने कवर कर ली हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा नाइट ड्रेस, जो कि मैंने 8 लाख का खरीदा था। सी आई थिंक आपने शॉर्ट्स पे भी देखा होगा अभी तक तो कि मैंने नाइट ड्रेस दिखाया था। ये ब्लू कलर का आई थिंक मैंने वीडियो क्लिप में डाला हुआ है, और मैंने ये खाकी कलर में लिया था। आई होप यू कैन सी दिस, इट्स सो प्रिटी, सो क्यूट। इसमें ऐसे ये जो नेट की नीचे डिटेलिंग दी हुई है ना, आई लव्ड इट। इसमें नीचे ऐसे मैश है ताकि वो ट्यूल वाला इफेक्ट आता है ना, वो आ रहा है। और ये बहुत प्यारा सा लेस है, स्क्रंच्ड नेक है इसका, और यहाँ पे 2 बो दिए हुए हैं। आई लव्ड इट। और यहाँ पे ना ये एडजस्टेबल स्ट्रैप्स भी हैं, तो दैट्स दैट। और यहाँ पे भी एक स्क्रंच्ड वो दिया हुआ है इफेक्ट, ताकि वो अंडर बस्ट पे बहुत अच्छे से फिट हो सके। तो आई लव्ड दिस। तो मुझे इसका कलर ऐसे लगा, मेरे पे खाकी कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा लेट्स ग्रैब दिस वन। साथ में इसके शॉर्ट्स थी नीचे ऐसे, इसमें भी फ्रिल डिटेलिंग है विच आई लव्ड। बहुत ही क्यूट लुक आता है इसका। तो दैट्स दैट। और आई थिंक वहाँ पे फ्री साइज था, ऐसे कोई बड़ी या छोटी साइज नहीं थी। तो इट्स वेरी 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 स्ट्रेचेबल एज यू कैन सी। इट्स नॉट बेसिक, इट्स फैंसी। मुझे क्यूट से नाइट ड्रेसेस कलेक्ट करने का और पहनने का बहुत शौक है, जैसे आप देख ही सकते हो मैंने एक पहन भी रखा है। एंड आई गॉट दिस अनदर वन विच इज सुपर क्यूट। 8 लाख में, मतलब 700 रुपीज का मुझे ये मिला था, विच वॉज लिटिल एक्सपेंसिव जो मुझे लगा, बट क्वालिटी इज प्रिटी नाइस। बट मुझे लगता है कि आई थिंक ये 500 में होता तो मैं ज्यादा खुश हो जाती। ये मैंने खरीदा था साइगॉन मार्केट से, बट वहाँ पे ऐसे क्यूट सी चीजें मिल रही थी। और सूटकेसेस भाई वहाँ पे बहुत फेमस थे, और लोग इतने क्यूट से सूटकेसेस ले जा रहे थे ना, और लिटरली लोगों ने सूटकेस खरीदे भी थे। मेरा भी बहुत मन था। वहाँ पे लोग टर्न ही बोलते हैं, तो वहाँ पे लोग ऐसे पूछ रहे थे यू वांट सूके, तो मैंने बोला या आई वांट वन। हमने देखे भी थे, बट मुझे ऐसे लगा कि मैं ऑलरेडी 2 लगेज कैरी कर रही थी, एक और लगेज कैरी करूंगी तो इतना सामान मैं ले नहीं जा पाऊंगी, और आई डोंट नो इतना स्पेस होगा नहीं होगा। पर मुझे एक ना बहुत ही क्यूट सी इतनी बड़ी सी पिंक कलर की इतनी बॉक्स सी सूटकेस पसंद आई थी। सुपर क्यूट यार। अगर आप वियतनाम जाओ ना तो एक लगेज ट्रॉली भी लेकर के आना अगर आप जाते हो तो अब हम फैशन कैटेगरी से स्टार्ट कर देते हैं। आई वेंट क्रेजी, आई लिटरली वेंट क्रेजी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप होचिमिन सिटी में रुकते हो ना तो आप वहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा लेके जाना सिर्फ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि इतने क्यूट ड्रेसेस मिलते हैं ना वहाँ पे, मतलब इतने क्यूट कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई भाई। मतलब आप देख रहे हो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। बट सबसे पहले मैं गई थी बेंतान मार्केट में, और वहाँ पे मुझे इतनी क्यूट सी स्कर्ट्स दिखी ना। ऐसा कुछ फैशन वाइज मुझे एक्सट्रीम ऐसा नहीं दिखा कि जैसे कोरियन लड़कियां पहनती हैं, या बहुत ही क्यूट जी स्टफ तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला। बट हाँ, वहाँ पे मुझे लॉन्ग स्कर्ट्स की, नाइट ड्रेसेस की वैरायटी दिख रही थी, जो मुझे लगता है कि इंडिया में भी इजीली मिल जाएगी। तो मैंने ना बेंतान मार्केट में ये वाला स्कर्ट स्पॉट किया। आई होप आपको दिख रहा होगा। लुक एट द लेस डिटेलिंग, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। इसको आई थिंक शिफली पैटर्न कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये नीचे पूरा ऐसे पैटर्न दिया हुआ है, शिफली पैटर्न। पूरे पे ऐसे वो चिकनकारी वाले काम होते हैं आई गेस। मतलब लिटरली अगर मैं इंडिया में लेने के लिए इसे जाऊंगी तो ये मुझे मिलेगा कुछ 2000 के आसपास का, 1800 या समथिंग। वैसे वहां भी मुझे इतना सस्ता नहीं मिला, इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 1500 अगर मैं इंडियन INR के हिसाब से देखूं तो। हल्की स्कर्ट है ना, गर्मियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी मैं गर्मियों में ना ज्यादातर स्कर्ट्स पहनती हूँ, तो या दैट्स दैट। ये वाली शर्ट मैंने ली थी उस स्कर्ट पे मैच करने के लिए। एज यू कैन सी ये पूरा मतलब उसी से वाइब से मिलता जुलता है, और जैसे कोरियन गर्ल्स वहाँ पे पहनती हैं, या फिर वियतनामीज लड़कियां भी स्कर्ट्स बहुत ज्यादा पहन रही थी जैसा मैंने नोटिस किया। और ये ऐसे कोरियन कॉलर कहते हैं आई गेस इसको। बहुत ही प्यारे से लेस डिटेलिंग है कॉलर पे। अगर आपको आई थिंक विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, आई एम नॉट श्योर, मुझे क्योंकि दिख नहीं रहा है। और ये पफी सी स्लीव्स है इसकी, जो मुझे बहुत ही क्यूट लगी। मैंने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया है पहन
पहना नहीं है, तो मुझे पता नहीं है इसकी फिटिंग कैसी आएगी। ये वाला शर्ट भी आई थिंक कुछ 1200 या समथिंग का था। ओके, नेक्स्ट अब जो मैं स्कर्ट लेकर के आई हूँ, दिस इज वेरी वेरी प्रिटी एंड इट्स इन पर्पल कलर, पर्पलिश ग्रेश कलर है इसका, थोड़ा अंडरटोन ग्रे है, बट दिस इज रियली क्यूट। इसको मैं पहन चुकी हूँ, आई थिंक मैं वियतनाम से इंडिया आई थी तो मैंने इसी को पहना था, और आई विल पोस्ट अ पिक्चर। मैंने एक मिरर सेल्फी ली थी और मैंने एक बेसिक पर्पल टी शर्ट पहना था लाइट कलर का, और उसके साथ मैंने स्कर्ट पहनी थी। आई रियली लाइक दिस वन, इट वॉज वेरी बेसिक। ये मुझे 700 में मिला था साइगॉन मार्केट में। मुझे मार्केट्स वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ही लगे। मुझे लगता है ये वाली स्कर्ट्स अगर मैं इंडिया में अगर लेने जाऊंगी ना, अगर मैं सरोजनी में भी ढूंढती हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा 250-300 दूंगी, उसके ऊपर तो मैं नहीं दे रही। पर हाँ, हौज खास की क्वालिटी तो है इसमें, तो इट वाज नॉट अ बैड डील मुझे लगता है। क्रंच्ड वेस्ट है इसका, और यहाँ पे लेस डिटेलिंग है, 4 लेयर है, नीचे भी बहुत ही प्यारा सा लेस है, और इसके अंदर लाइनिंग है। इसकी लाइनिंग, इसका फ्लेयर भी बहुत प्यारा सा है इवन। तो ये वाला था बहुत ही लोकल मार्केट से शॉपिंग, जो मेरी नाइट ड्रेस थी और जो स्कर्ट्स थे और टॉप ब्लाउज था। अब मैं वहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही प्यारे प्यारे से ना स्टोर थे जिसमें बहुत फैंसी फैंसी ड्रेसेस मिल रहे थे, एंड आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। आई bought so many dresses and I'll show you right now. If I say I went crazy, I literally went crazy. भर भर के थैले मैंने ड्रेसेस लिए जैसे फ्री में बट रहे हूँ। I shopped for all these dresses and it was around 7.5 million. मैंने एक ड्रेस 10 लाख की खरीदी है, नॉट इवन 4 और 5 लाख। ये वाला जो स्टोर है ना, ये मैंने लिटरली इंस्टाग्राम पे देखा था एंड दे शूट सम अमेजिंग रील्स, और मुझे ऐसे टेम्पटिंग सा लगा था ना, मैंने सेव करके रखा था कि मैं अगर वियतनाम गई तो आई विल गो टू द स्टोर और मैं देखूंगी कि अगर मेरे बजट में बैठता है तो मैं ज़रूर खरीदूंगी। एंड दिस इज़ हाउ दे गिव, इस पे उनका पूरा पेज लिखा हुआ है, सो विंटेज, एंड दिस इज़ द ड्रेस। इट्स मेड ऑफ लेस, बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैक किया हुआ, मेरा खोलने का मन नहीं हो रहा। कैन यू सी द ड्रेस? इट्स सो 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 प्रिटी। यहाँ पे इसके एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, हियर यू कैन सी, और इसके बैक पे जिपर है टिल हियर, विच इज़ वेरी हैंडी टू लाइक पुट ऑन। बाकी नीचे ये इसका फ्रिल देख रहे हो आप, बहुत मस्त घेरा दिया हुआ है, एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें पीछे रिबन है बैक टाई के लिए, विच आई एम ऑल अबाउट, क्योंकि मुझे लगता है ना कि एक ड्रेस की फिटिंग उसको बहुत सुंदर बनाती है। दिस इज सो प्रिटी, ये उनका वायरल ड्रेस है। ये वाली ड्रेस फर्स्ट डे पे ट्राई की थी। दिस इज द ड्रेस, और ये जो फॉरएवर न्यू की क्वालिटी होती है ना, ये बिल्कुल उसी क्वालिटी का है। ये कलर मुझ पे उतना ज्यादा प्यारा नहीं लग रहा था, इट्स अ वेरी म्यूटेड ग्रेइश कलर, बट अगर आप ऐसे इवेंट्स या जगहों पे जाते हो ना जहाँ पे ओवर द टॉप आउटफिट नहीं पहनना होता, तो मुझे लगता है उसके लिए ये परफेक्ट है। और इसका भी जो नीचे का घेरा है ना, द फ्लेयर इज टू गुड। बाकी ये बैकलेस है, ये अभी पूरा सिमटा हुआ है, जब पहनूंगी ना वो पूरा क्रिस क्रॉस दिखता है। द बेस्ट पार्ट जो मैंने बताया नहीं, ये सारे ड्रेसेस पैडेड है, इसमें मस्त पैड लगा हुआ है, तो यू डोंट हैव टू वेयर एनी अदर ब्रा या आपको टेंशन लेनी है कि स्टिक ऑन लो या कुछ भी। दे आर ऑल पैडेड, और जो इनके स्ट्रैप्स हैं वो एडजस्टेबल हैं। और इसका जो कमर पे है ना, वो बहुत प्यारा सा वो सिंज्ड मटेरियल दिया हुआ है, विच आई एम ऑल अबाउट। और इसके ऊपर ना बहुत प्यारा सा ऐसे आप देख सकते हो फ्रिल डिटेलिंग दी हुई है, एंड यहाँ पे सिंज्ड डिटेलिंग है, उसके बाद एक लेस लगाया हुआ है। चलो ये दिखाते हैं। तो ये वाली कंपेरेटिवली महंगी थी दोनों से, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ फुल लेंथ ड्रेस। सबसे सस्ती मुझे वो फर्स्ट वाली मिली थी, सेकंड वाली थोड़ी एक्सपेंसिव थी उससे, एंड देन ये वाली भी सेकंड वाले के रेंज में ही थी। बट द कलर ऑफ दिस वन, ओ माय गॉड, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। मुझे ऐसे टिंकर बेल वाली फीलिंग आ रही थी इसको पहन के। एंड माइंड यू, इन सब के नीचे ना मस्त सी एक परफेक्ट लाइनिंग दी हुई है। दिस इज द ड्रेस, और आई होप कि आपको दिख रहा होगा, द लेंथ एंड द फ्लेयर इज फुल सर्कल, द वेस्ट इज वेरी वेरी बेसिक, और ये एकदम ऐसे स्ट्रेट जाता है, एंड द फैब्रिक यूज्ड इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक ये क्रेप फैब्रिक ऐसा कुछ तो नहीं है। यहाँ ऊपर ऐसे स्कैलप डिजाइन किया हुआ है, एंड देन यहाँ पे फ्रिल डिटेलिंग बनाई हुई है, एंड दिस ड्रेस इज वेरी प्रिटी। आई फेल इन लव जब मैंने देखा, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और मैं इनको फैला तो रही हूँ, पर इन्हें मुझे फोल्ड करने में ना मौत आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरी लाइफ में कपड़ों ने ही साथ दिया है हमेशा, हर एक चीज में। मेरे करियर हो गया, मेरा, मुझे सैड फील होता है मैं कपड़े
कपड़े पहन लेती हूँ अच्छे। कोई भी प्रॉब्लम मुझे ऐसे लगती है ना, मुझे ऐसा लगता है आप अच्छे कपड़े पहन लोगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब मुझे नहीं पता कि ब्लैक ड्रेस भी कैमरा पे शो होगा या नहीं होगा। दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज वेरी हैवी और उठाने में भी बहुत वेट लग रहा है मुझे। और इसके नीचे ना लेयर्स ऑफ ट्यूल हैं जो नीचे होते हैं ना, और ये विजिबल हैं, जैसे कोरियन ड्रामाज में लड़कियां पहनती हैं ना, बिल्कुल वैसी ही ड्रेस लगी मुझे। और इसका वेस्ट पीछे से ऐसे, इसमें भी वही वाला मटेरियल है, वो सिंज्ड वाला। तो जैसे ही आप पहनते हो ना, आपकी बॉडी पे ऐसे चिपक जाता है, तो वो जो शेप देता है ना आपकी कमर को, ओह माय गॉड। तो ये भी पैडेड है एंड दिस इज लाइक हाई नेक, यहाँ तक आएगा एंड दिस थिंग इज वेरी हेवी। आपको कपड़े की क्वालिटी का पता चल ही रहा होगा, मैं जो वैसे से कर रही हूँ, जो खड़ खड़ आवाज़ आ रही है ना उसमें से। अब ये वाली ड्रेस है ना, ये तो लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लूँगी। मैंने पहना एंड आई वाज लाइक आई एम बाइंग इट, ले लो। ओके, तो ये वाली ड्रेस कुछ ऐसी है। ये पहन के बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और क्लासी दिख रही थी। दिस इज इन ब्लू एंड वाइट कलर। मेनली इसका जो ब्लू कलर का ये है, इसमें ऐसे इट्स पैडेड एज वेल, बीच में से मैश दिया हुआ है, पर इसमें से कुछ भी ऐसे रिवील नहीं हो रहा, तो वो गंदा सा नहीं लग रहा। ये दोनों ऐसे शोल्डर्स पे आ रहे हैं, ड्रॉप शोल्डर की तरह। और इसमें यहाँ पे ऐसे डिटेलिंग है, नीचे से एकदम स्ट्रेट फ्लो जाता है एंड पूरा घेरा आता है, विच लुक्स सो प्रिटी व्हेन यू वेयर इट। इस पे आई थिंक मुझे 5% डिस्काउंट भी मिला था। बंदी ने कहा कि इफ यू गेट दिस वन यू विल गेट 5% डिस्काउंट, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आई शुड। नेक्स्ट अप जो लास्ट आइटम है मेरे हॉल का, वो है मेरी बहन की ये ड्रेस। ओहो, ये तो पूरा पैक किया हुआ है उन्होंने। सच अ बिग ड्रेस, पता नहीं मैं दोबारा पैक कर पाऊंगी ये या नहीं। ओके, मुझे इनकी एक और अच्छी बात ये लगती है ना, जैसे इनकी ट्यूल ड्रेसेस या नेट वाले जो भी होते हैं ना, ये ऊपर से नेट लगाते हैं और अंदर ऐसे इनके पूरा फैब्रिक रहता है। और इसकी भी क्वालिटी एंड द नेट मटेरियल इज वेरी वेरी सॉफ्ट। आई होप कि दीदी को ये फिट आ जाए। मैंने एल खरीदा है उसके लिए क्योंकि शी इज बिगर देन मी। इसमें भी सेम वही है, द एडजस्टेबल स्ट्रैप्स और ये नेट की स्लीव्स दी हुई है, सॉरी। और यहाँ पे पीछे सिंज्ड मटेरियल है और यहाँ पे पूरा इन्होंने ऐसे दिया हुआ है। ये स्ट्रेचेबल है काफी, तो किसी को भी फिट आ जाएगा, तो इसकी मुझे फिट आने की टेंशन नहीं लग रही। घेरा इसमें देख लो यार, बहुत 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 सुंदर है। तो ये तो थी लास्ट ड्रेस। आप मुझे बताना कि आपको इनमें से सबसे प्यारी कौन सी लगी। और ओके, तो ये तो था मेरा हॉल वीडियो। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और आपको कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं ट्राई करूँ। एनी हाउ, आप मुझे बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप कौन कौन से आगे वीडियोस देखना चाहते हो और किस टाइप के वीडियोस मैं अपलोड करूं, मुझे वो भी बता देना यार। तो मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू। अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो मतलब बिना हड़बड़ाए मैं कुछ बोल नहीं सकती। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। सही बोल रही हूँ मैं? तुम लोग मेरी थैली देख ही सकते हो, मैं भर भर के खाना लाई हूँ वहां से। मतलब इग्नोर वॉट एवर आई एम सेइंग, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा हूँ। सही बोल रही हूँ मैं? भाई मेरा तो मुंह दुख गया बोलते बोलते। लोग कैसे बोलते रहते हैं। कितने बज गए? फैशन कैटेगरी से स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी। बेंतान